मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। BA पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी। अब तक हमने आपने इस तृतीय इकाई में विज्ञापन के स्वरूप, उसके उद्भव विकास पर विस्तृत चर्चा की। उसके प्रकार कितने हैं, विज्ञापन की आवश्यकता कौन से, उसके उद्देश्य क्या हैं और प्रमुख विज्ञापन के माध्यम क्या हैं। आज हम आपको विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर चर्चा करेंगे। अब तक आपने विज्ञापन के प्रिंट मीडिया से संबंधित माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इलेक्ट्रॉनिक जो विज्ञापन माध्यम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, जनसंचार माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम काफ़ी जटिल हैं। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म को लिया जाता है। संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका में वर्तमान वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, विशेषकर रेडियो और टेलीविज़न ने जन समुदाय को बहुत प्रभावित किया है। फिल्म माध्यम भारतीय जन समुदाय के उस वर्ग तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया जिसे आम जनता के रूप में देखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सबसे पहले आता है रेडियो विज्ञापन। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि रेडियो जैसा दृश्यहीन और टेलीविज़न जैसा श्रव्य एवं दृश्य दोनों माध्यम आज अपने अस्तित्व के आधार को इतना व्यापक और सुदृढ़ बना चुके हैं कि अब वे दर्शक, श्रोता, पाठक के शयन कक्ष में भी उपस्थित हैं। यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि जनसंचार माध्यमों के उपांग के रूप में रेडियो ने जनमानस को प्रभावित करने में कोई भी पहल नहीं छोड़ी है। इसका कारण भी द्रष्टव्य है, क्योंकि रेडियो जो माध्यम है वो कल्पना शक्ति की महत्ता पर आधारित है, श्रोताओं पर उसकी पकड़ है और आर्म चेयर श्रोता अर्थात उसको सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए बहुत ही कुछ अलग प्रकार के जो श्रोता हैं। तो रेडियो के दृश्यहीन माध्यम होने के कारण श्रोता को कल्पना शक्ति की महत्ता देकर ही लेखक अपना आलेख करता है। रेडियो लेखक इस बात को भली भांति जानता है कि उसका न कोई पाठक है और न दर्शक, अतः वह अपने दर्शक, श्रोता और पाठक वर्ग में से मात्र श्रोता को संबोधित करने के लिए ही कुछ कहेगा और उसके अनुरूप ही कहेगा। यह श्रोता भी अपने आवास में आर्म चेयर पर बैठा होकर उस चीज़ को सुनता है, लिसनर है। भारतीय परिवेश में तो यदि किसी को कहा जाए तो लिहाफी श्रोता लिहाफ में अर्थात अपनी रजाई में घुसकर उसको सुनता है। रेडियो का श्रोता ट्रांजिस्टर क्रांति के बाद तो और मुक्त श्रोता वर्ग में आ गया है। अब वह अपना ट्रांजिस्टर खेत पर, दुकान पर, खलिहान पर, बाथरूम में, टॉयलेट में, रसोई में, छत पर कहीं भी ले जाकर कार्यक्रम सुन सकता है। अतः रेडियो लेखक के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह आरंभ से अंत तक अपने आलेख में रोचकता, उत्सुकता, नवीनता और सहज, सरल तथा सुबोध भाषा के साथ वार्तालाप परक शैली रखे। रेडियो लेखन की कला। रेडियो लेखन के लिए लेखक को माध्यम की आवश्यकता के अनुसार रेडियो लेखन के तत्वों, शब्द, ध्वनि प्रभाव और संगीत का आश्रय लेना होता है। रेडियो आलेख तैयार करने की विशेष तकनीक और कला का प्रयोग लेखक को अनिवार्यतः करना पड़ता है। इसके लिए निम्न बिंदु हमने निर्धारित किए हैं रेडियो लेखन की तकनीक के लिए। रेडियो की भाषा, आकर्षक आरंभ, विषय सामग्री की नवीनता और अंत में है संक्षिप्तता। रेडियो की भाषा सामान्य या मुद्रित माध्यमी लेखकों की भाषा नहीं है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, अतः लेखक को श्रव्य भाषा, ऑडियो लैंग्वेज अपनानी होती है ताकि माध्यम की दृश्यहीनता की क्षतिपूर्ति हो सके।
आलेख की भाषा अंधे बॉक्स की भाषा बनकर ही न रह जाए, बल्कि श्रोताओं के मस्तिष्क में दृश्य प्रभाव अथवा कल्पना जगाने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। नंबर 2, आकर्षक आरंभ। जनसंचार माध्यमी लेखन किसी भी क्षेत्र में क्यों न किया जाए या क्यों न हो, जब तक उसका आरंभ आकर्षक नहीं होगा, वे अपने दर्शक, श्रोता और पाठकों पर आकर्षित करने का प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी लेखक जो भी हैं, वे सर्वमान्य और प्रमुख रूप से आकर्षक आरंभ से ही अपनी विज्ञापन की शुरुआत करें। जहां रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रश्न है, यह अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपने लेखन में आकर्षक आरंभ करे। तीसरी चीज आती है विषय सामग्री की नवीनता। रेडियो लेखन के लिए आवश्यक है कि उसका वह श्रोता मंडल जो प्राय रेडियो सुनता है के लिए सदैव नवीन विषय सामग्री जुटाई जाए। बासी विषय सामग्री या बासी सामग्री कभी भी श्रव्य नहीं हो सकती। ऐसा विषय या संदर्भ श्रोता उसे सुनना बंद कर देता है। इसलिए नवीन सामग्री का या नवीनतम सामग्री पर हमेशा फोकस करना चाहिए। नंबर 4 है संक्षिप्तता। रेडियो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी साधन है जिस पर एक निश्चित एवं निर्धारित समय अवधि में ही लेखक को अपनी बात कहनी है या विचार रखना है। लेखक को यह भली प्रकार विदित होता है कि वह किसी समाचार के श्रोताओं को संबोधित नहीं कर रहा है और न सामने बैठे श्रोता ही वहाँ हैं जो उसके विचारों को शिष्टाचार व शालीनतापूर्वक सुनते रहने के लिए बाध्य हैं। यदि आलेख में रोचकता और नवीनता के साथ अति विस्तार हुआ तो श्रोता अपना रेडियो सेट बंद कर सकता है। इसलिए किसी भी रेडियो कार्यक्रम को प्रभावशाली और अधिक ग्राह्य बनाने के लिए आवश्यक है कि वह संक्षिप्त हो। इस संक्षिप्तता का प्रभाव रेडियो पर प्रसारित विज्ञापनों के स्तर से देखा जा सकता है। 3 सेकंड की अल्प अवधि में विज्ञापन अपना संदेश श्रोता तक पहुंचा सकते हैं। अब आता है रेडियो विज्ञापन की विशेषता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेडियो जो विज्ञापन है एक इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन माध्यम है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है रेडियो माध्यम पर समय की महत्ता है। अतः विज्ञापन कम से कम समय अवधि के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सामान्यतः 10 से 15 सेकंड के विज्ञापन अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 2 विशेषता, रेडियो विज्ञापनों में संगीत और ध्वनि का उपयोग कर विज्ञापन को अधिक प्रेषणीय और स्मरणीय बनाया जाना चाहिए। नंबर 3, रेडियो विज्ञापन सरलतम और बोलचाल की भाषा में होना चाहिए क्योंकि यह विज्ञापन कम से कम समय में अधिकांश शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे, बूढ़े और युवाओं के बीच पहुंचते हैं। नंबर 4, रेडियो विज्ञापन में नाटकीयता होनी चाहिए तभी वह सफल होता है। नंबर 5, रेडियो विज्ञापन जिंगल्स के रूप में भी तैयार होना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 प्रमुख विशेषताएं रेडियो विज्ञापन की हैं। फिर आता है रेडियो विज्ञापन लेखन की तैयारी के प्रमुख बिंदु। इनमें आता है गहन अध्ययनशीलता। नंबर 2, शब्द भंडार की बहुलता, अर्थात लिखने वाले को शब्द भंडार की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, तकनीक संबंधी रुचि भी उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 4, उपभोक्ता का मनोविज्ञान समझने की क्षमता भी उसके अंदर व्याप्त होनी चाहिए। नंबर 5, जिस भी उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं उस उत्पाद के बारे में ज्ञान भी लेखक को, रेडियो विज्ञापन लेखक को होना चाहिए। तो ये उसकी तैयारी के 5 प्रमुख बिंदु हैं। और अंत में रेडियो विज्ञापन के अनिवार्य तत्व, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ रेडियो विज्ञापन के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। ये इनमें है संक्षिप्तता, नंबर 2 नाटकीयता, नंबर 3 भाषागत सरलता, नंबर 4 रोचकता और नंबर 5 विश्वसनीयता। ये 5 रेडियो विज्ञापन के अनिवार्य तत्व माने गए हैं। इसके साथ साथ रेडियो विज्ञापन की प्रस्तुति के भी 3 प्रमुख तत्व हैं जिनमें सामान्य वाचन,
दूसरा नाटकीय प्रस्तुति और तीसरा है गीतात्मक या जिंगल्स प्रस्तुति। इस प्रकार से रेडियो विज्ञापन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विज्ञापन के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है और इस विज्ञापन के माध्यम से जन सामान्य तक किसी भी वस्तु के उत्पाद को हम कुछ ही समय में प्रभावशाली संदेश के माध्यम से अपनी वाणी के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये रेडियो विज्ञापन लेखक की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये रेडियो विज्ञापन लेखन आज समाप्त होता है। उसके बाद कल या अगली जो भी कक्षा होगी उसमें आपको हम टेलीविज़न विज्ञापन जो इलेक्ट्रिक माध्यम का दूसरा सबसे बड़ा साधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।